हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। या आपसे पूछा जाए कि घूर्णन गति की परिभाषा लिखिए या घूर्णन गति का अर्थ लिखिए, अर्थ को समझाइए, तो आप उसका उत्तर इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। हम लिखेंगे कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहती हैं तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। पहले आप ये समझाएंगे कि दृढ़ पिंड क्या होता है। मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसके अंदर ये कण है अंदर की तरफ। अब इस पर कोई बल लगाया जाता है F। बाह्य बल का मतलब होता है बाहर की तरफ से कोई बल लगाना। तो इस पर अगर बल लगाया जाता है तो इन दोनों कणों के मध्य कोई दूरी जो पहले से r है, तो बल लगाने के बाद भी अगर ये दूरी r बनी रहती है तो ये जो पिंड होगा ये कहलाएगा दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होता है? ऐसा कोई पिंड जिसके ऊपर बाह्य बल लगाने पर उसके अंदर उपस्थित कणों की मध्य की दूरी समान बनी रहती है या परिवर्तन नहीं होती है। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्णतया दृढ़ नहीं होता है। यानी कि अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो कोई भी पिंड जो होता है वो पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता है। उसके कणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन कुछ पिंड होते हैं उनके अंदर, उनके कणों के अंदर इतना कम परिवर्तन होता है कि हम उसे नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। रबड़ इत्यादि को छोड़कर अन्य ठोस पिंड साधारणतया दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अगर रबड़ को छोड़ दें तो उसके अलावा जो पिंड बचते हैं, जो ठोस पिंड बचते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? दृढ़ पिंड हैं। घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। घूर्णन गति में क्या होता है? ये कोई अक्ष है, इसके अब जो वस्तु है वो अपने ही अक्ष पर इस प्रकार से चारों तरफ घूमती है। चारों तरफ का मतलब हो गया कि वो चारों तरफ नहीं घूमती है, जहाँ पे रखी है वहीं पे रहती है, लेकिन वो रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए कि हम ये देखिए, इसकी अगर बात करें तो अगर इसको फिराएं हम, तो फिराने के बाद हम क्या देखते हैं? ये जो लट्टू है इसको यहाँ से फिराते हैं तो ये रहती इसी स्थान पर है, लेकिन ये इस प्रकार से गति करने लग जाती है। तो इसको हम बोलेंगे घूर्णन गति। पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। ये इसका अक्ष मान लें और इस अक्ष के चारों तरफ ये इस प्रकार से गति कर रही है, तो इस अक्ष को हम क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष यानी कि जिस अक्ष के, जिस लाइन के परितः कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है तो इस अक्ष को हम बोलेंगे घूर्णन अक्ष। इस गति में पिंड के विभिन्न कण विभिन्न त्रिज्याओं में वृत्तीय पथों पर घूमते हैं। यहाँ पे जो कण है, मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पे कण है, कोई यहाँ पे कण है, इस प्रकार से मानते हैं यहाँ पे कोई कण है, तो इनकी त्रिज्याएं तो अलग अलग हो गई और उन त्रिज्याओं को अलग अलग होने के बाद भिन्न भिन्न त्रिज्याओं में वृत्तीय पथों पर घूमते रहते हैं। इन वृत्तीय पथों के केंद्रों का रेखीय पथ एक सरल रेखा होती है। यहाँ पे इनके मध्य की दूरी, यानी कि कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, लेकिन इनका जो केंद्र बिंदु है, इनका केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ पे ये कोई लाइन है तो ये इनका केंद्र बिंदु है। मान लीजिए कि ये कोई लट्टू है, ये कोई
यहाँ पे बिंदु है, कोई यहाँ पे बिंदु है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु क्या है? ये। तो इस केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। केंद्र पथ एक सरल रेखा होती है। जो सरल रेखा है उसे हम बोलते हैं घूर्णन अक्ष, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि घूर्णन अक्ष के चारों तरफ वो गति करते हैं। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड में प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान रहता है। अगर बात करें कि जो घूर्णन अक्ष है उसके सापेक्ष जो दृढ़ पिंड होता है उसके प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है। यानी कि यहाँ पे कोई कण है, यहाँ पे कोई कण है, अगर वो गति इस प्रकार से v वेग से कर रहा है तो ये कण भी v वेग से गति करेगा। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है और ये 8 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या होगा? ये पिंड तो आगे पहुंच जाएगा, ये पिंड पीछे रह जाएगा। तो ये कौन सा पिंड नहीं हुआ? दृढ़ पिंड नहीं हुआ। यानी कि ये जो पदार्थ है वो इस प्रकार से फैल जाएगा। लेकिन अगर ये फैल नहीं रहा है, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कण है इसमें वो सभी समान वेग से गति कर रहे हैं, एक साथ गति कर रहे हैं, परंतु भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। घूर्णन अक्ष के समीप स्थित कणों का रेखीय वेग कम होता है और दूरी पर स्थित कणों का रेखीय वेग अधिक होता है। यहाँ पे ये जो अक्ष है, ये अक्ष है, ये लट्टू है, इसकी जो पास में जो कण होगा उसका वेग होगा कम और इसके जो दूर कण होगा उसका वेग क्या होगा? अधिक। रेखीय वेग की बात कर रहे हैं हम। लट्टू का घूमना और बिजली के पंखे का घूमते हुए ब्लेड घूर्णन गति के सरल उदाहरण है। उदाहरण की हम बात कर चुके हैं कि ये जो लट्टू है, एक तो ये, और ये जो पंखा घूम रहा है, इस प्रकार से मान लीजिए पंखा घूम रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई? अक्ष। और इसकी जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? घूर्णन गति। क्योंकि इन पर बाह्य बल लगाने से इनमें सापेक्षिक विस्थापन इतना कम होता है कि उनके उपेक्षा की जा सकती है। यहाँ पे हम बात करें दृढ़ पिंडों की, कि उसके अंदर जो वेग की बात करें तो वेग होता है समान, यानी कि सभी जो कण होते हैं वो समान वेग से गति करते हैं। तो इस प्रकार से जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है? किसी अक्ष के चारों तरफ अपने ही यानी कि ये तो क्या होगी? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कोई पिंड अपने ही अक्ष पर गति करता है तो उसे बोलते हैं घूर्णन गति। और इसके उदाहरण क्या हो गए? लट्टू, लट्टू का घूमना और पंखे की जो ब्लेड होती है उसका घूमना। ओके, थैंक यू।